हेलो दोस्तों, महाभारत अपने में इतने ज्ञान और इतने रहस्य को समेटे हुए है जिसकी था पाना नामुमकिन है। इंसान इसके बारे में जितना जानना चाहता है कम ही लगता है। इसमें हर एक पात्र की अपनी एक अलग कहानी है। आप सबने धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियों के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों आज मैं महाभारत से जुड़ी जिन कहानियों के बारे में जिक्र करने जा रही हूँ उनके बारे में शायद ही आप में से कोई जानता हो। हेलो दोस्तों, रिसर्च चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अनन्या और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में महाभारत से जुड़ी ऐसी 11 कहानियों बताने जा रही हूं जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों महाभारत से जुड़ी पहली कहानी है कि जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को दुर्योधन की यह बात सुनकर काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन तीरों से वे पांडवों को मार देंगे, मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर ले लिए और कहा कि वो कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। दोस्तों इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है। भगवान श्री कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर दुर्योधन से मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए तुम मांग सकते हो। समय आ गया है कि तुम उन 5 सोने की तीर उससे मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगी। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और वो 5 तीर अर्जुन को दे दिया। दूसरी कहानी आती है दोस्तों द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है। यह कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम ऋषि भारद्वाज गंगा में नहाने गए, तभी उन्हें वहाँ एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्र मुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकले, जिसे ऋषि भारद्वाज ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। तीसरी कथा है दोस्तों, जब पांडु के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए उनका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर सहदेव को दुनिया में हो चुके चीजों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उन्हें वर्तमान में घट रही चीजों के बारे में जाना और तीसरी बार खाने पर उन्हें भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली। चौथी कथा है दोस्तों अभिमन्यु की पत्नी वत्सला की। वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। 5वीं कथा आती है दोस्तों अर्जुन के बेटे इरावन के। अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दे दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। दोस्तों चौथी कथा आती है सहदेव से जुड़ा हुआ। सहदेव जो अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बने थे, उनमें भविष्य देखने की क्षमता थी, इसलिए दुर्योधन उनके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले उनसे सारे मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव ये जानते थे कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने युद्ध शुरू
शुरू करने का सही समय बताया। 7वीं कथा है दोस्तों, धृतराष्ट्र का एक बेटा युयुत्सु भी था। युयुत्सु एक वेश्या महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र के अनैतिक संबंध एक दासी के साथ थे, जिससे युयुत्सु पैदा हुआ था। 8वीं कथा है, महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरक्षेप रहने का फैसला किया था। उडुपी के राजा ना तो पांडवों की तरफ से थे और ना ही कौरवों की तरफ से। उडुपी के राजा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना ने जब राजा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया। राजा ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करते थे तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता था। 9वीं कथा है दोस्तों, जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था, उस समय उसके अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वह 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो युद्ध जीत लेता। मगर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर लेते तब भी तुम हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगली नीचे कर ली। महाभारत से जुड़ी हुई 10वीं कथा है दोस्तों, कर्ण दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफी मशहूर है। कर्ण दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार संयंत्र खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था, तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वो टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले। और महाभारत से जुड़े हुए 11वीं कथा है दोस्तों, कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा, आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा, सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत खुद तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। बारिश होने लगी और दांत धुल गए। इसके बाद कर्ण ने वह स्वर्ण दान किए। स्वर्ण दान लेते ही ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ गए और उन्होंने कर्ण की दानवीरता और महानता की बहुत प्रशंसा की। तो दोस्तों, यह थे महाभारत से जुड़े हुए 11 वो कहानियाँ जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको इनमें से कौन सी कहानी पसंद आई और आप इनमें से किसके बारे में पहले से जानते थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े ज्ञान वर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।